Good morning students, it's grade 7 science chapter 12 day 44. Then vegetative propagation. हम पहले रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे जिसमें हमें बता रखा है कि उसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, जो बीजों के द्वारा ही दूसरे तरह के मतलब जो प्लांट्स है उसी के जैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होने को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो सेक्सुअल है। और जो जो बीज के द्वारा नहीं होता है, जो दूसरे जैसे डाली से, चाहे उसके जड़ से, चाहे स्टीम से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टीम, लीव्स एंड बड्स। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन से तरीके के आते हैं? ये एसेक्सुअल आते हैं, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टीम, स्टीम के द्वारा कैसे ये होता है? स्टीम ट्यूबर, द अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टीम ट्यूबर। जो अंडरग्राउंड से ये निकलते हैं इसको स्टीम ट्यूबर बोलते हैं। इट हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज। जो बर्ड्स इसके जो छोटे छोटे निकलते रहते हैं, जो जड़ों से मतलब क्या बोलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? आइज बोलते हैं। इफ़ ए पोटैटो इज कट इनटू पीसेस एंड प्लांटेड इन द सॉइल, then the cut part of the plants growing from the eyes of a potato tuber आई ग्रो इंटू ए न्यू पोटैटो प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है, जब हम एक पोटैटो को काट काट के लगाते हैं, जिसके जो उसके आइज रहते हैं, बर्ड्स जो निकलते हैं, उसमें से एक एक पोटैटो के पेड़ निकलते हैं और बहुत सारे आलू हो जाते हैं। देन स्टीम बल्ब्स, अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ ओनियन, टर्लिप एंड लिली आर कॉल्ड बल्ब्स। दे आर thick, short underground steam which contain abundant reserve food. These underground steam bulbs have buds in their body. The new plants grow from these buds just like potato plants. Potato plant जैसे ही ये बीज इसमें प्याज के और टर्लिप के, इनके क्या होता है? इनके भी जड़ से ही होता है। Then a rhizome, underground steam of ginger and turmeric are called rhizomes. They also have scaly leaf and buds on their body. The new plants grow from these buds just like potato plants. Potato plant जैसे ही ये तीनों में भी क्या होता है? पोटैटो जैसे ही उसके बर्ड से ही निकलते हैं। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। रूट से कैसे होता है? सर्टन इन सर्टन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डालिया, देन एंड टमराइंड। ए रूट कटिंग with a bud can from a new plants when puts into the moist soil. A new sweet potato plants grow from each buds on the old sweet potato. old sweet potato से हम लगा देते हैं तो बहुत सारे ये स्वीट पोटैटोज निकल जाते हैं। वैसे ही अब हमें यहाँ पढ़े कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टीम, स्टीम से जो उसके होते हैं, यहाँ क्या बता रखे हैं, लीव्स से कैसे दूसरे रिप्रोडक्शन होते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्राइफलिम, ब्राइफलिम पढ़े होंगे आप लोग, एंड बेगुनिया produce buds on the notice in their margins. When these leaves get detached from the plants and touch moist soil, the buds grow into new plants. अभी इसमें बता रखा है ब्रायर लीम जैसे रहते हैं ये पेड़, ये इसके पत्ते अगर सॉइल से अटैच्ड हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यू बॉर्न और भी पेड़ निकल जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। एडवांटेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम करते हैं? इट इज़ ए क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत क्विक मेथड है जो रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स ग्रो दिस वे रिक्वायर लेस टाइम टू मैच्योर एंड बियर मोर फ्रूट्स देन दोज ग्रो द सीड्स। अभी हमें जैसे कोई बीज से हम करते हैं, अभी अनाज है, गेहूँ है हमारे, तो इनमें क्या होता है, हम बीज से करते हैं तो बीज को हमें संभाल के रखना पड़ता है, उसके बाद उसको बूनते हैं, उसके बाद वो पेड़ बनते हैं, पेड़ से फूल, फूल से फिर ऐसे करके बहुत दिनों में मिलते हैं। पर ये क्या क्विकली ये मेथड में रिप्रोडक्शन होता है, जैसे पत्ते से निकल गए या चाहे पोटैटो को हम काट के ही लगा दिए। तो द न्यू प्लांट्स आर एक्सेट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स प्लांट एज दे प्रोड्यूस from a single parents. So all the good desired quality of the parents plant can replace it in the new plants. तो इसमें क्या बता रखा है कि ये बहुत जल्दी भी हो जाता है और जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं वैसे ही वो दूसरे में आ जाते हैं। इवन सीडलेस प्लांट्स लाइक बनाना, शुगर कैन एंड पाइनएप्पल कैन बी इजीली ग्रोन बाय द दिस मेथड। अभी जो भी ये शुगर कैन बता रखे हैं, पाइनएप्पल बता रखे हैं, ये भी एसेक्सुअल मेथड में ही मतलब रिप्रोडक्शन होते हैं, जिससे क्या इसके एडवांटेज क्या बता रहे हैं, ये बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। प्लांट्स डेवलप्ड बाय
वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन दैट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अभी जो सीड्स से जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पर इनको ध्यान देना ही नहीं पड़ता। देन डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस देखे ले कि हम उसमें मतलब बहुत जल्दी दूसरे जो सेक्सुअल प्लांट से हम करते हैं, मतलब सीड से उनका बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसके बीजों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, इनका इतना नहीं करना पड़ता है। एडवांटेज वही है। देन डिसएडवांटेज क्या है, डिजीज present in parent plant spread to all daughter plants. Vegetative propagation cannot be stored like seeds. अभी इसमें बता रखा है कि इसमें डिसएडवांटेजेस यही है कि अगर कोई पेरेंट्स प्लांट जो उसमें डिजीज हो, कोई बीमारी हो, तो हम उसको काट काट के आलू को लगा दिए, उसमें कोई डिजीज हो तो वो डॉटर प्लांट्स में भी वही वाले बीमारी आ जाते हैं। देन वेजिटेटिव प्रोपेगेलर्स कैन नॉट बी स्टोर लाइक सीड्स। जैसे हम सीड को स्टोर करके रख सकते हैं बहुत दिनों तक, हम इस बार एक बार लगा दिए और स्टोर करके रख लिए तो मान लो अगले साल भी लगा लिए, पर हमें ये जो डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको हम ज़्यादा दिन रख ही नहीं सकते कि आगे कभी पेड़ पौधे मतलब न्यू प्रोडक्शन करने के लिए। यस, थैंक यू।